वक्त के भरोसे क्यों तू वक्त को बर्बाद करे, कर मेहनत इतनी कि कामयाबी भी तुझे याद करे। नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम मंथन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं हूं आपके साथ निशा कुमारी। आज हमारे बीच स्टूडियो में हमारे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं जिनके साथ हम कई सारी योजनाओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दरअसल सरकार की तरफ से कई सारी योजनाएं चलाई जाती है जिन पर हम इस कार्यक्रम मंथन के जरिए उन पर चर्चा करते हैं और आप तक उन तमाम योजनाओं की जानकारियां पहुंचाते हैं जो कि आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायक है। देखा जाए तो शहरी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उन तक उन तमाम सरकारी योजनाओं की जानकारी आसानी से पहुंच जाती है, लेकिन बात अगर हम सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की करें तो उन तक इन तमाम योजनाओं की जानकारी देर तक पहुंचती है या फिर कहें तो बहुत कम ही पहुंच पाती है। ऐसे में हमारा कार्यक्रम मंथन वैसे लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होता है। तो इन तमाम योजनाओं पर आज हम चर्चा करेंगे। सरकार की तरफ से कितनी सारी योजनाएं चलाई जा रही है और कैसे ये योजनाएं नए इंडिया के निर्माण के लिए धरातल पर उतारी गई है और कितनी कारगर साबित हो रही है। तो चलिए सबसे पहले हम हमारे स्टूडियो में मौजूद दो गेस्ट का आपसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ जो दो गेस्ट मौजूद हैं उनमें से पहले जो मेरे बगल में बैठे हुए हैं वो हैं नीरज जी। ये पत्रकार हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। वहीं हमारे जो दूसरे अतिथि हैं वो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सुबोध जी। सुबोध जी आपका और नीरज जी आपका दोनों का बहुत बहुत हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। दर्शकों, हम इन तमाम योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे कि कैसे इन योजनाओं के जरिए लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। लेकिन उससे पहले हम आपको मुद्रा प्रोत्साहन योजना पर बनी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे ये मुद्रा प्रोत्साहन योजना कारगर साबित हो रही है और लोगों तक इसका कितना लाभ पहुंचाया जा रहा है। तो चलिए दर्शकों देखते हैं वो रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जन कल्याण की प्रभावी योजना है जिसकी शुरुआत 2015 में हुई। इसमें बेरोजगार युवक युवतियां छोटे कारोबारियों को रोजगार मुहैया कराने, व्यवसाय में वृद्धि के लिए सरकार की पहल पर बैंकों के माध्यम से बिना शर्त ऋण प्रदान किया जा रहा है। आज देश के हजारों युवक युवतियां इस योजना के तहत ऋण प्राप्त कर अपना स्वरोजगार कर अपनी आजीविका चला रहे हैं। पहले मेरा छोटा मोटा फर्नीचर बनाने का कारखाना था, लेकिन बहुत तंगदस्ती था, इसके कारण नहीं चल पा रहा था काम। तो मुझे मेरे एक मित्र ने मुद्रा लोन के बारे में जानकारी दिया। उसके बाद SBI बैंक से मुद्रा लोन लेने के बाद मेरा काम बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। इसमें लाभार्थियों के लिए 3 श्रेणियां बनाई गई हैं: शिशु, किशोर, तरुण। शिशु ऋण के तहत जहां 50,000, वहीं किशोर श्रेणी के ऋण में 5 लाख रुपए, जबकि तरुण ऋण में 5 से 10 लाख तक ऋण विभिन्न बैंकों के माध्यम से बिना शर्त दिया जाता है। ये लाभार्थियों को उनके आर्थिक विकास में मदद देती है। इस योजना में कर्ज लेने वालों को ढांचागत दिशा निर्देश भी दिया जाता है ताकि व्यवसाय में उन्हें लाभ हो। पहले मैं कुछ नहीं करता था, आज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से मुझे ई रिक्शा मिला और ये गाड़ी लेकर मुझे बहुत खुश बाल बच्चा को मैं खिला पिला रहा। यूँ तो इस योजना का दायरा पूरे देश में है, लेकिन बिहार में भी ये योजना बेहद कामयाब साबित हो रही है। स्टेट बैंक में गए, हमारे सर अजीत कुमार सिंह से मुलाकात हुई, उनसे सारा बात बताया। वो कहे जो ठीक है हम देंगे मुद्रा लोन, और वो दिए। तो मैं अपने से ई रिक्शा निकाल के और अभी मैं ई रिक्शा चला रही हूँ मुजफ्फरपुर में कहीं भी। इसके लिए बैंकों में आवेदन करना होता है। आवेदन स्वीकृति के बाद उन्हें ये ऋण प्रदान किया जाता है। लाभार्थी बताते हैं कि उन्हें इस वित्तीय सहायता से काफी लाभ हुआ है। पहले मेरी एक छोटी सी रिचार्ज की दुकान थी और उस समय मेरे कलीग से मुझे पता चला था मुद्रा लोन के बारे में। तो उसी समय हमने हमारे नज़दीकी शाखा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में के मैनेजर मिस्टर अजय कुमार से मिली, जिन्होंने मेरी आर्थिक स्थिति समझते हुए मुझे 1 लाख का लोन दिया और उस 1 लाख से मैंने खुद की एक बिजली की दुकान खोली। वे अपने रोजगार में वृद्धि तो कर ही रहे हैं और बेरोजगार महिलाएं कहती हैं कि सरकार की इस योजना से उनका जीवन स्तर सुधरा है। बैंक से लेकर सरकारी स्तर पर
सभी इस योजना को कामयाब करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दर्शकों, जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में देखा, इस रिपोर्ट के जरिए आपको भी समझ आ गया होगा कि कैसे मुद्रा प्रोत्साहन योजना सरकार की तरफ से चलाई जा रही बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना के जरिए काफी लोगों को लाभ मिल रहा है, लोग स्वरोजगार से जुड़ रहे हैं। ऐसे में आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम इसी योजना से करने जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा नीरज जी आपसे रहेगा, जैसे कि अभी हमने ये रिपोर्ट भी देखी, मुद्रा प्रोत्साहन योजना जो सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, ये आखिर योजना क्या है और कैसे कारगर साबित हो रही है, लोगों तक कैसे पहुंच रही है और नए इंडिया के निर्माण में अपनी क्या सहभागिता सुनिश्चित कर रही है? निशा जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में सरकार बनाई जी। तो उसी समय उन्होंने नव भारत के निर्माण के लिए उन्होंने एक संकल्पना तैयार की थी और अब धीरे धीरे वो लोगों के बीच में पहुंचने लगा है, उसका लाभ आम पब्लिक को भी मिलने लगा है, ये हम लोग भी देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ी अच्छी बात रही उनकी, उन्होंने सभी वर्गों के बारे में सोचा। इसके पहले बड़े बड़े उद्योगपति तो बैंकों से लोन ले लिया करते थे, उनको ऋण आसानी से मिल जाया करता था, लेकिन जो समाज का बहुत कमज़ोर तबका था, गरीब तबका था, उसको लोन लेने में काफ़ी परेशानी होती थी। आज भी है, ये सच्चाई है कि एक सामान्य व्यक्ति को लोन लेने में काफ़ी परेशानी है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो मुद्रा लोन योजना शुरू की, इसका लाभ काफ़ी लोगों को मिल रहा है, हम लोग देख रहे हैं। कई हम लोगों के मित्र बैंकर हैं जो विभिन्न बैंकों में मैनेजर या वरीय पदों पर हैं लोग, उन लोगों से बराबर चर्चा होती है। कल भी एक बैंक मैनेजर से मेरी चर्चा हुई इस मुद्रा लोन योजना के बारे में जी। तो उन्होंने भी स्वीकार किया कि इसका लाभ उन तबका को मिल रहा है जिसको प्रधानमंत्री ने देखा था, उसको विकास के लिए, उसके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उन्होंने जो कल्पना की थी। खास करके मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि आप फुटपाथ दुकानदारों की बात करें, लाखों फुटपाथ दुकानदारों देश भर में अपना जीविका चला रहे हैं, उनके लिए मुद्रा योजना जो है किसी वरदान से कम नहीं है। ये उनके आर्थिक सशक्तिकरण में, जीविका में, रोजगार उत्पादन करने में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो रही है। और अब धीरे धीरे छोटे छोटे ऋण लेने के बाद आगे बड़ी बड़ी योजनाओं का अब तो कई मैंने फुटपाथ दुकानदारों को देखा कि 50,000 का ऋण लिया, पहले उसको जमा भी कर दिया, अब वो लाखों में बात कर रहे हैं। पटना की ही मैं बात करूं तो 50,000 से ऋण लेकर के काम शुरू करने वाला आदमी आज 10 लाख से ऊपर ऋण लेकर के और सरकार को ऋण रिटर्न भी कर रहा है, ब्याज भी दे रहा है। तो इससे बैंकों का भी सशक्तिकरण हो रहा है, समाज का भी हो रहा है, और ख़ास करके उस गरीब तबका को जिसके लिए प्रधानमंत्री ने काफ़ी सशक्त तरीके से इस योजना को लागू की, उसका लाभ मिल रहा है। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, जैसा कि नीरज जी ने बताया कि मुद्रा प्रोत्साहन योजना से कैसे हमारे देश के युवा निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और लोन के जरिए जो उन्हें राशि उपलब्ध कराई जाती है, ये कितनी उनके व्यवसाय को बढ़ाने में कारगर साबित होती है। छोटे छोटे लोन के जरिए वो आज बहुत ही तरक्की कर रहे हैं और ऐसे में मुद्रा प्रोत्साहन योजना एक कारगर योजना साबित हो रही है। तो हमारा अगला सवाल सुबोध जी से रहेगा। सुबोध जी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कैसे गरीबों के लिए कारगर साबित हो रही है? क्योंकि देखा जाए तो 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कई सारी योजनाओं को लाया गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना गरीबों के लिए लाई गई है और ताकि इससे गरीबों का उत्थान हो, गरीब हमारे जो है वो कम से कम मध्यम वर्गीय कैटेगरी में आ सके। तो ऐसे में गरीब कल्याण योजना कैसे कारगर साबित हो रही है, ये हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी संसद में गए जी और अपने प्रथम संसद में संबोधन के दौरान उन्होंने जो बात रखा कि ये सरकार गरीबों, वंचित, शोषित, दलितों की सरकार होगी जी, उस दिन ही उनके दिमाग में जो गरीब के प्रति, गरीब उत्थान के प्रति जो कल्पना थी, वो कल्पना 14 से लेके अभी तक
विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से गरीब के कल्याण और उसके उत्थान के प्रति केंद्र की अनेकों योजना पे रचना पे काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर चल रहा है। आप देखेंगे कि कोविड ऐसा महामारी में जहाँ पे सारी चीज़ें बंद थी, उद्योग बंद था, रोजगार बंद था, दुकानें बंद थी, सारे बंद होने के बाद भी प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना 80 करोड़ लोगों, गरीब लोगों को 5 केजी मुफ्त का अनाज देने का काम किया और कोविड जैसा महामारी में वो 5 केजी अनाज से प्रत्येक परिवार में जीवन यापन में बहुत बड़ी सहायता मिली। और उसके बाद आप देखेंगे कि कोविड के दौरान ही उससे निजात पाने के लिए मुफ्त में जो कोविड वैक्सीन का जन जन तक पहुंचाने का काम जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ, ये अपने आप में एक सराहनीय कदम है गरीब के उत्थान के प्रति। आप देखेंगे कि मुद्रा, अभी भाई साहब बता रहे थे कि मुद्रा योजना वो किसके लिए है? रेडी वाला कौन है, ठेला वाला कौन है जिसकी चर्चा कर रहे थे? रेडी वाला है, वो 50,000 का मुद्रा लोन भी उसी गरीब कल्याण के प्रति हुआ और गरीब उससे आगे बढ़ा। इससे पहले क्या होता था कि जो गरीब आदमी ठेला चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, वो महाजन और साहूकारों से कर्ज लेकर के इंटरेस्ट 10%, 5% पे कर्ज लेके काम करता था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की जो गरीब कल्याण की योजना है, वो मुद्रा योजना के द्वारा जो 50,000 से लेकर के 10,000 तक का जो योजना गरीबों के लिए बनाए, इससे सूदखोर और महाजनों से बचाव हुआ, जिसके कारण गरीब अब इंडस्ट्री लगाने की बात कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा है। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच बनी गरीब कल्याण और गरीब उत्थान का, ये अपने आप में एक सराहनीय कदम है। निरंतर इस कदम को केंद्र की सरकार आगे और बढ़ाएगी और गरीब हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ अगर रहेगा तो और भी उसमें योजना को धारदार तरीके से जमीन पे उतारने का काम किया जाएगा, ताकि और जो देश के अंदर जो आर्थिक रूप से गरीब तबका और मजबूत हो। बिल्कुल। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, सुबोध जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि आखिर कैसे गरीब कल्याण योजना गरीबों के लिए कारगर साबित हो रही है। उन्होंने कोरोना महामारी की बात की। कोरोना महामारी में हमने भी देखा था, आपने भी देखा था, किस तरह से महामारी की वजह से गरीबों को और खासतौर पर मध्यम वर्गीय फैमिलियों को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में सरकार की तरफ से ये गरीब कल्याण योजना जो चलाई गई थी, उससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिला था। गरीबों को राशन तक पहुँचाया गया था और भी कई सारी सुविधाएँ बहाल की गई थी। ऐसे में हमारा अब अगला सवाल नीरज जी से रहेगा। नीरज जी, पीएम किसान सम्मान निधि योजना भी चलाई जा रही है। इस योजना के जरिए किसानों को जोड़ा जा रहा है, किसानों को बहुत सारा लाभ पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि किसानों को बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ती है, कभी बाढ़ की वजह से, कभी सुखाड़ की वजह से। ऐसे में ये प्रधानमंत्री की जो योजना है किसानों के लिए, ये कितनी कारगर साबित हो रही है और किसानों तक कितनी पहुँच पा रही है, ये हमारे दर्शकों को बताएं। एज एक पत्रकार की हैसियत से जी मैं कहूँ जी, तो बराबर गांवों में घूमने का मौका मिलता है, जाता है आदमी, देखता है कि किसान सम्मान निधि बिहार के संदर्भ में कहूँ जी, तो किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। आप पूछिएगा कैसे, तो किसान अभी भी महाजनों के चंगुल में है, बैंक जाने से बचता है, गांवों में सुविधा भी नहीं है। ऐसी स्थिति में किसान के अकाउंट में, उसके खाते में जब प्रधानमंत्री द्वारा रिलीज को ही राशि जाती है तो उससे बहुत बड़ा काम हो जाता है। खास करके खाद, बीज, कीटनाशी या दवाएं। अब किसान हमेशा बाजार पर निर्भर करता है, ये घर में नहीं बनाई जा सकती है। खाद किसी भी किसान के घर में पैदा नहीं होता है, दवा के लिए भी वो बाजार पर निर्भर है, कंपनियों पर निर्भर है। और उसी समय जब किसानों की पैसे की ज़रूरत होती है तो प्रधानमंत्री के द्वारा पैसा रिलीज कर दिया जाता है उसके अकाउंट में। छोटी राशि है लेकिन इतना समय पर यह कारगर होती है, उस किसानों को मदद करती है, कब वो किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ता है। जबकि किसानों के यहाँ आज भी, छोटे छोटे किसानों की मैं बात करूँ खास करके बिहार के संदर्भ में, तो बहुत छोटे किसान हैं यहाँ, मंझोले किसान हैं, यहाँ बड़े किसान नहीं हैं। तो बिहार के किसानों को जब बीज खरीदना हो, खाद खरीदना हो या दवाएं खरीदनी हो तो किसी बैंक से लोन न लेना पड़े, किसी महाजन के पास नहीं जाना पड़े,
ये बहुत बड़ा उसके लिए सहायता होती है। अब तक किसान हमारे इसी में पिछड़ जाते थे। इससे एक सशक्तिकरण हो रहा है कि किसान खेती में इन्वेस्ट कर रहा है, निवेश कर रहा है। इसका फ़ायदा उसके उपज पर होता है, पैदावार पर होती है। अगर बीज अच्छा लगाएगा, अच्छी तरह से उसका पालन पोषण करेगा, दवाएं देगा, खाद देगा, तो उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो लाभ किसको होगा? सीधा किसान को होगा। तो ये किसानों को आर्थिक सशक्तिकरण में सबसे बड़ा सहयोग कर रहा है, योगदान कर रहा है। और ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, योजना है, जिसमें से लाखों किसान इसका लाभ उठा रहे हैं। तो भविष्य में किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण में ये पीएम किसान निधि योजना है, काफ़ी कारगर साबित होगी। बिल्कुल। तो दर्शकों, जैसा कि नीरज जी ने बताया, पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से ये जो योजना चलाई जा रही है किसानों के लिए, इसके जरिए उन्हें राशि उनके डायरेक्ट खाते तक पहुंचाया जा रहा है। इसमें कोई बिचौलिए बीच में नहीं आते हैं। ऐसे में किसान डायरेक्ट इस राशि का लाभ लेते हैं और खासतौर पर खाद खरीदने में, बीज खरीदने में उन्हें इस राशि से काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। तो ऐसे में हमारा अगला सवाल सुबोध जी से रहेगा। सुबोध जी, प्रधानमंत्री की तरफ से गंगा वृक्षारोपण अभियान भी चलाया जा रहा है। गंगा काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित हो रही थी, जिसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने एक काफ़ी सराहनीय पहल किया और गंगा की स्वच्छता को लेकर अब उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है। तो गंगा वृक्षारोपण अभियान जो है वो कितना कारगर साबित हो रहा है और कैसे प्रधानमंत्री इस योजना को धरातल पर उतार रहे हैं, इस पूरे मामले को लेकर बताएं। निशा जी, इसमें सबसे बड़ा बात है जी, ये मामला पूरा दुनिया इससे परेशान है पर्यावरण को लेकर के, और जिस हिसाब से पूरी दुनिया में जलस्तर नीचे जा रही है, उसमें नदी का संरक्षण बहुत जरूरी है। नदी का संरक्षण अगर हम कर पाते हैं जी, तो जो जलस्तर नीचे जा रहा है उस जलस्तर में वृद्धि होगी। दूसरा क्या है कि आप देखिएगा तापमान बढ़ रहा है ओजोन लेयर के कारण। तो जो पूरी दुनिया में पर्यावरण को लेकर जो रिसर्च चल रहा है या जो आपस में विचार चल रहा है सारे देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में, उसमें अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विचार आया है पर्यावरण पे, उस पे पूरी दुनिया माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत की जो केंद्र की सरकार है उसकी जो योजना चल रही है उस पे पूरी दुनिया मानने को तैयार है। उसमें बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है कि बहुत पहले भी केंद्र सरकार की योजना रही है नदी को जोड़ने का काम, कि नदी के जोड़ने से जलस्तर समान रूप से सभी नदियों में प्रवाह करे, उस दिशा में आगे बढ़ रही है। पर्यावरण को लेकर के नदी के किनारे जो कटाव होती थी उसमें वृक्षारोपण की काम हो रही है, ताकि वृक्षारोपण की जो जड़ें हो मिट्टी को पकड़ के रखे। और उसका दो फायदा है, अगर वो वृक्षारोपण बृहत रूप में हो जाए तो वर्षा का भी होने का आशंका बढ़ जाएगी। तो ये 2-3 कारण एक से जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ा जो उदाहरण चल रहा है कि नदियों का स्वच्छ करने का, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, जो हमारी संस्कृति और सभ्यता से भी जुड़ी हुई है। आप जिस गंगा परियोजना की बात कर रहे हैं, गंगा नदी पूरे भारत के नागरिकों के लिए पवित्र है। उत्तराखंड से निकल करके बंगाल तक आती है, 4-5 राज्यों से गुजरती है, और उस नदी का जल का इतना महत्व है अपने सांस्कृतिक जीवन में। तो वो संस्कृति को बचाने के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है भारत के नए भारत की विकास का, जो आप देखेंगे कि संस्कृति और सभ्यता और सामाजिकता, ये 3 पे काम करके ही आगे बढ़ने की बात हो रही है। तो जब तक संस्कृति भी बचाने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, तो उसी के तहत जो गंगा परियोजना का सबसे बड़ा है वृक्षारोपण, जिसके कारण बरसात की आशंका बढ़ेगी। तीसरा सबसे बड़ा जो नमामि गंगे का जो योजना चल रही है, तो स्वच्छ पानी, पहले गंगा के अंदर क्या होती थी कि जो दूषित पानी हो उसका प्रवाह गंगा में किया जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री जी की अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए आप देखो नमामि गंगे ऐसा इतना बड़ा प्रोजेक्ट, ये पूरे जिस राज्यों से गुजर रही है ये नदियां, उसमें चल रहा है। वर्तमान में पटना में, बिहार में भी चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है, कई शहरों के अंदर नमामि गंगे का, उसके अंदर का जो हमारा सीवरेज का जो पानी है उसको फिल्टर करके वापस गंगा में प्रवाहित किया जाएगा। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना है,
जो अपनी संस्कृति से भी जुड़ी है, अपनी सभ्यता से भी जुड़ी है और पर्यावरण की दृष्टि से भी काफी कारगर साबित होने वाली है। जो अभी गर्मी की समस्या है, अगर पेड़ ज्यादा लग जाएगा तो बट नेचुरल की बरसातें ज्यादा होगी तो जमीन का भी देखिए फायदा कहाँ है। फायदा एक तो संस्कृति की रक्षा भी होगी, अपने सभ्यता की भी रक्षा होगी और पर्यावरण के रूप में जितनी गर्मियां बढ़ रही हैं, बरसात भी वृक्षारोपण के कारण होगी और जल स्तर की जो समस्या है, आने वाला जो समय है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। इसीलिए गंगा परियोजना, वृक्षारोपण योजना माननीय प्रधानमंत्री जी का आम जनमानस और पूरे वायुमंडल और पर्यावरण की दृष्टि से एक वरदान साबित होने वाली है। जी बिल्कुल दर्शकों, तो जैसा कि सुबोध जी ने बताया कि गंगा वृक्षारोपण जो अभियान चलाया जा रहा है सरकार की तरफ से, ये योजना आने वाले दिनों में देश के लिए वरदान साबित होने वाली है और हो भी रही है, क्योंकि जिस तरह से गंगा को संरक्षित करने के लिए ये योजना की शुरुआत की गई है और ऐसे में हम देख भी रहे हैं कि पहले गंगा कितनी प्रदूषित हो चुकी थी। गंगा को हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा पवित्र भी माना जाता है, गंगा की हम पूजा भी करते हैं और ऐसे में इस योजना के जरिए गंगा को संरक्षित किया जा रहा है, गंगा के किनारे वृक्षारोपण किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। ऐसे में हमारा अब अगला सवाल अग्नि योजना को लेकर होगा नीरज जी आपसे। नीरज जी, आप काफ़ी लंबे समय से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अलग अलग जगहों पर आप भ्रमण करते हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से जो स्किल इंडिया योजना चलाई जा रही है, काफ़ी लंबे वक्त से ये योजना चल रही है, तो स्किल इंडिया योजना का लाभ कैसे युवाओं को मिल रहा है और इस योजना के जरिए कैसे युवा जो हैं वो अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, अलग अलग फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, ये हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, स्किल शब्द आज काफ़ी प्रासंगिक हो रहा है जी, खास करके भारत के संदर्भ में कहें तो हमारे यहाँ आबादी बहुत बड़ी है। आज की तिथि में हम कहें तो भारत दुनिया का सबसे आबादी वाला देश बन चुका है। हम लोग चाइना को पछाड़ चुके हैं इस मामले में। अब ऐसे स्थिति में भारत की इतनी बड़ी आबादी, जनसंख्या, युवाओं का, भारत एक युवा राष्ट्र है, इन युवाओं को जब तक हम स्किल नहीं सिखाएंगे, इनको एक खास लाइन की ओर नहीं दिखाएंगे, ले जाएंगे, तो ये हमारे लिए बोझ हो जाएंगे। इसलिए भारत सरकार ने स्किल इंडिया का कॉन्सेप्ट लाया। विदेशों में इस तरह का शब्द बहुत प्रचलित है, बहुत वर्षों से चल रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है कि भारत अपनी 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव मना रहा है जी। और इस अवसर पर स्किल इंडिया का कॉन्सेप्ट लाना एक बहुत सामयिक कार्यक्रम है। और हम लोग देख रहे हैं कि जो युवा आज सड़कों पर भटक रहे थे, वे विभिन्न माध्यमों से अपने पड़ोस के सेंटर से, पटना के सेंटर से या जिला के कार्यक्रमों के माध्यम से स्किल हासिल कर रहे हैं और वे एक रास्ता पकड़ रहे हैं, एक मार्ग दिखाया जा रहा है उनका रोजगार का। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, जैसा कि आपने सुना, स्किल इंडिया प्रोजेक्ट जो है, स्किल इंडिया योजना जो है वो कैसे युवाओं के लिए कारगर साबित हो रही है और कैसे युवा इस योजना के जरिए स्किल्ड हो रहे हैं, क्योंकि कहते भी हैं कि रोजगार से पहले उन्हें स्किल होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में उनके पास स्किल रहेगा तभी तो वो रोजगार ले पाएंगे। तो दर्शकों, वक्त की कमी है जिस वजह से हम चलते चलते इस कार्यक्रम को लेकर सबसे पहले तो सुबोध जी और नीरज जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। आप इस कार्यक्रम में जुड़े और बहुत ही बारीकी से हमारे दर्शकों को बताने का काम किया, तमाम योजनाओं पर हमने मंथन किया। ऐसे में नीरज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुबोध जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हम अगले अंक में फिर कई सारी योजनाओं को आपके बीच लेकर आएंगे और उस पर मंथन करेंगे। मंथन कार्यक्रम के जरिए हम पहले भी आपको कई सारी योजनाओं के बारे में बता चुके हैं और एक बार फिर आज इस कार्यक्रम के जरिए हमने कई सारी योजनाओं पर चर्चा की है। अगले अंक में फिर हम कई सारी योजनाओं पर मंथन करेंगे। दर्शकों, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। आप देखते रहें DD बिहार। नमस्कार।